मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं वैसा करूं। आप ऐसा कर सकते हैं। जब हम निरंतर पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करते रहते हैं तो शरीर की इच्छाएं महानता से कमज़ोर हो जाती हैं और अंततः गायब हो जाती हैं। असत्य का प्रतिफल, जो कि शरीर की इच्छाओं का स्रोत है, हृदय से दूर होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ कोई ऐसा है जो यह कहता हो कि पालन करना मुश्किल है? हालांकि शुरुआत में आप मुश्किल महसूस कर सकते हैं पवित्र आत्मा की इच्छा का पालन करने में, क्योंकि दो प्रकार के मन एक दूसरे के विरोध में संघर्ष करते हैं। शरीर की इच्छाएं और पवित्र आत्मा की इच्छाएं एक दूसरे के विरोध में संघर्ष करती हैं, और यह संघर्ष दूसरे विश्वास के स्तर में और भी गंभीर होता है। पहले विश्वास के स्तर में मुश्किल से ही कोई संघर्ष होता है। पहले विश्वास के स्तर में ज्यादातर लोग शरीर की इच्छाओं का अनुसरण करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो जब अविश्वासी हुआ करते थे। वो सत्य को अच्छे से नहीं जानते और उन्हें लगता भी नहीं कि वे पवित्र आत्मा की आवाज का पालन करें, और वो पहचान भी नहीं सकते कि क्या वो पाप कर रहे हैं या नहीं। वो इस बात को भी नहीं जानते कि उन्हें पाप नहीं करना चाहिए, इसलिए वो हमेशा वाद विवाद करते हैं। दानियल प्रार्थना सभा में भी नहीं आते, संपूर्ण दशमांश भी नहीं देते जब तक दूसरे उन्हें एहसास ना कराएं। वो पर्याप्त जाने बगैर अपना मसीह जीवन जीते हैं। इसलिए संघर्ष करने के लिए कुछ नहीं होता। हालांकि वो जिनका भला अंदरूनी हृदय होता है, जैसे ही वो प्रभु को ग्रहण करते हैं तो जैसे ही वो वचन सुनते हैं उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। ज्यादातर विश्वासी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास तब करते हैं जब वो दूसरे विश्वास के स्तर में आते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है वचन को। स्वर्ग के बारे में वो जान गए हैं, नरक के बारे में और न्याय के बारे में, इसलिए वे वचन को मानने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी उनके पास पुरानी आदतें होती हैं, इसलिए उनके लिए पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना हर वक्त आसान नहीं होता। हालांकि वह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं खोते, वो आसानी से दूसरे स्तर से आगे निकल सकते हैं। लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं रख पाते, इसलिए उन्हें संघर्ष से गुजरना पड़ता है अपने हृदय में। समय बिंदु पर जब वह संघर्ष दूसरे विश्वास के स्तर में गंभीर होता है, वह तब होता है जब असत्य और सत्य आधा आधा होता है। ये वह बिंदु है जब पवित्र आत्मा की इच्छा और शरीर की इच्छाएं, उनके बीच में और भी अधिक संघर्ष होता है। मान लीजिए आप बॉक्सिंग खेल रहे हैं, आप और आपका विरोधी, आपकी निपुणताएं बराबर है तो आपको गंभीरता से लड़ना होगा। यदि आपका विरोधी आपसे कमजोर है तो ये बड़ी बात नहीं होगी। एक विश्व चैंपियन और एक अपरिपक्व व्यक्ति, क्या उनके बीच में कोई कंपटीशन हो सकता है? कोई बॉक्सिंग कंपटीशन? सिर्फ एक पंच मारना है और खेल खत्म। क्या कोई मैच होगा उनके बीच में? ये मैच नहीं हो सकता। रोमियो 7 अध्याय विविधता से इस तरह का संघर्ष बताता है। रोमियो 7 अध्याय 15 पद कहता है, और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यहां पर जो मैं करना चाहता हूं वो है जो पवित्र आत्मा चाहता है, और जिस चीज में मैं बैर रखता हूं वो है जो शरीर चाहता है। शरीर की इच्छाएं पवित्र आत्मा की इच्छा के विरोध में जाती है कि हम असत्य के काम करें। रोमियो 7 अध्याय 21 से 24 पद कहता है, सो मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो बुरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है।